गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आजम खान और मैं आप सभी का अपने इस चैनल साइंस डेस्टिनेशन पे स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये एक साइंस का टॉपिक है एंड इसका हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में सिर्फ एक नॉर्मल ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बना रखा है इस तरीके से। तो आपको इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं हार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम अगर अपना ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस किस में आते हैं? मैमल्स में। और मैमल्स क्या होती है? क्लास होती है। ठीक है, और इसका फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं हायरार्कियल लेवल पे, तो मैमल्स हमारे कॉर्डेटा में आते हैं। तो सबसे जो मेन क्लास है फाइलम कॉर्डेटा है, उसके बाद क्लास आती है मैमल्स। देन मैमल्स में हम ह्यूमंस आते हैं। तो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड, यानी कि ये 4 इस तरीके से आपको चैम्बर्स दिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं आपके सामने, तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड है, सो इस तरीके से आप देखिए, इसमें ये हमारा पहला चैम्बर राइट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम को हम लोग एक और नाम देते हैं राइट ऑरिकल। ठीक है, एट्रियम को एक और नाम देते हैं हम लोग ऑरिकल। तो मैं यहां लिख देता हूं एट्रियम या फिर ऑरिकल। ठीक है फ्रेंड्स, सो और फिर इस तरीके से देखेंगे, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, एंड इस तरीके से और देखेंगे, ये हमारा जो है, इसमें ये जो चीज होती है इसको ये वॉल्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये वाला जो वॉल्व होता है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, एंड ये आपको जो दिख रही है ये एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, जिसके पल्मोनरी आर्टरी पे भी एक वॉल्व होता है जिसका नाम होता है आपका पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एंड ये जो आउटा जा रही है हमारी, ये इसको ये आउटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस आउटा पे भी एक वॉल्व होता है जिसका नाम है आउटिक वॉल्व। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो अब हम देखेंगे, अब जो ये आउटा थी हमारी, मतलब आउटा का जो वॉल्व है एंड पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है, उसको कंबाइंडली हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी बोलते हैं। इन दोनों को हम कंबाइंडली सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी कहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों वॉल्व्स की, इनको कंबाइंडली बोलेंगे हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, बिकॉज ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा ये जो हार्ट है वो कहाँ लोकेटेड होता है? हमारा ये हार्ट है, ये हमारा चेस्ट में लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में लोकेट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, एंड जहां जिस जगह पे ये लोकेट होता है उसको आप बोलते हो मीडियास्टिनम, एंड उस कैविटी का नाम है, मतलब इसको सराउंड करके रखती है एक लेयर, पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम एंड इट इज लोकेटेड इन पेरिकार्डियल कैविटी। ओके फ्रेंड्स, उसके आगे हम बात करेंगे इसके किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं इसके हार्ट की, तो हार्ट का क्या फंक्शन होता है? ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, या फिर ऑर्गन्स बोल रहे हैं, ऑर्गन्स सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स तक हम लोगों को क्या पहुंचाना होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने होते हैं। क्यों? ताकि वो अपनी एनर्जी क्रिएट कर सके। ठीक है, सो एनर्जी क्रिएट करने के लिए उनको ये ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड। ओके जी, सो किस तरीके से अब होता है इसमें सब कुछ देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की, तो ये सबसे पहले आप देख रहे हैं सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी और वेन्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी हमेशा याद रखिएगा, आर्टरी ये जो ब्लड होती है, ये ब्लड अवे फ्रॉम द
हार्ट ले जाती है हमेशा। आर्टरी हमेशा ब्लड कहाँ ले जाएगी? अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर, ठीक है। और अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो ये क्या है? टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लड कहां पे ले जाएंगी? टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था इसकी फंक्शनिंग की। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा है क्या? ये एक तरीके की वेन है। सबसे बड़ी जो वेन होती है हमारी बॉडी में वो क्या है? वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा जो है बॉडी के अपर पार्ट यानी कि थोरेसिक, जो हमारा थोरेसिक पार्ट होता है बॉडी का, वहां से ब्लड को इकट्ठा करके लाती है। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो क्या करेगी? आपका एब्डोमेन वाले पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके ले आएगी। और किस तरीके का ब्लड लाती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है। उसमें क्या मिक्स होता है ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से ये लाती है, ठीक है। ये यहां से और इस तरीके से कहां पे ये पोर करेगी? राइट आर्ट्रियम में, या राइट ऑरिकल भी बोलते हैं आप। राइट एट्रियम में ये ब्लड आएगा हमारा, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि जब राइट एट्रियम पूरा भर जाएगा तो ये जो वॉल्व है वो नीचे की ओर इस तरीके से खुल जाएंगे। एंड जैसे ही ये वॉल्व खुलेंगे तो ये सारा का सारा ब्लड कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और जब ये ऐसा होता है तो राइट वेंट्रिकल फिर जब भरना स्टार्ट होगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा आपका? जैसे ही राइट वेंट्रिकल भरेगा तो वो कहां पे प्रेशर लगाएगा? इसके ऊपर। कौन सा वॉल्व है ये? पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व। अब आप कहेंगे कि वो वापस भी तो जा सकता था, नहीं। जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में भरना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल भर जाएगा आपका, तो ये जो वॉल्व होगा कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? ताकि ब्लड जो है वो बैकफ्लो ना मारे, ठीक है, वापस ना जाए, इसी वजह से। और कौन सा वाला वॉल्व खुल जाएगा? तो क्योंकि इस वॉल्व की डायरेक्शन ऐसे थी, तो अब ये खुलेगा तो नहीं, बल्कि प्रेशर अगर इस पर लगेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वॉल्व है हमारा, इसकी पोजीशन ऐसे है, तो जैसे इस पे प्रेशर लगेगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड यहां से गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके की ऐसी आर्टरी जिसमें आगे पल्मोनरी लगा हो, वो आपका कहां पे ले जाएगी ब्लड को? लंग्स में, ठीक है। क्योंकि लंग्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी, ठीक है। ऐसे अगर किडनी होता है तो उसके लिए रीनल इस्तेमाल करते हैं, और अगर लीवर होता है तो उसके लिए हिपैटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सभी अभी आप छोड़िए, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये किस तरीके का ब्लड था हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से वो सीधा कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुंचा। एक्चुअली वो लंग्स में क्यों जा रहा है? लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। अब आप बोलेंगे प्योरिफिकेशन क्या होता है? प्योरिफिकेशन होता है जब हम ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और उसमें ऑक्सीजन को इनटेक करवा देते हैं उसका। तो वो कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? ये लंग्स में होता है। एंड इस प्रोसेस को आप बोलते हो प्योरिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये लंग्स में गया, और लंग्स में क्या हुआ? इसका प्योरिफिकेशन हो गया। अब जब लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया तो ब्लड में कौन सी गैस मिक्स हो गई है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा हमारा हार्ट तक वापस? पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। क्योंकि मैंने बताया था वेन क्या करती है? टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लाती है। तो ये पल्मोनरी वेन क्या है? हार्ट में ब्लड को लाएगी। तो ये देखिए पल्मोनरी वेन आ रही है, और ये कहां पे ब्लड को लाएगी? हार्ट में, ठीक है। और पल्मोनरी वेन हार्ट में लाएगी, एंड कहां पे पोर कर देगी ब्लड को? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को इसने पोर किया। उसके बाद जैसे ही इसका लेफ्ट एट्रियम भरता रहेगा तो ये प्रेशराइज करेगा, और ये वाला वॉल्व खुल जाएगा। क्या नाम है इसका? बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व खुल जाएगा, और ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जैसे ही भरना स्टार्ट होगा तो ये बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, एंड ये जो वॉल्व है आपका आउटिक वॉल्व, ये आपका ओपन हो जाएगा। और
ये जो ब्लड है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आउटा के थ्रू होके हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटा क्या होता है? हमारा सबसे बड़ी आर्टरी हमारे इस पूरे बॉडी की, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा कुछ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, हम जो ये सर्कुलेशन होता है हमारा ब्लड का, इसको आप बोलते हो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हो। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि देखिए ये हमारा कोई ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन छोड़ो, इसको सेल बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन सेल से मिलकर बनता है। बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल यानी कि आउटा यहां से गुजर रही है, ठीक है, या फिर मतलब आर्टरी गुजर रही है। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन। तो ये जो आर्टरी है ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को सेल को दे देगी। ऑक्सीजन क्या करेगा? सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी जनरेट करेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज वगैरह भी यूज करता है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वो CO2 एंड H2O एंड एनर्जी रिलीज करता है। तो वो जो उसमें CO2, तो ये ऑक्सीजन अंदर आ गई और इसमें से क्या बाहर जाएगा? CO2। ये CO2 कहां चला जाएगा? वेन में। और ये वेन क्या करेगी? अल्टीमेटली कहां जाके मिलेगी? वीना कावा में। और ये वीना कावा से फिर हार्ट में जाएगा ये ब्लड, और वही प्रोसेस होगा जब ये मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया एक सर्कल, और फिर ये जो ब्लड जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां जाएगा? ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। और फिर लंग्स से ये वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, और फिर पल्मोनरी वेन से जब ये वापस आएगा और लेफ्ट एट्रियम में, और फिर आउटा से दोबारा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। आउटा से क्या होगा? ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये 2 साइकिल बन रही है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको चीज समझ आई होगी। अगर इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट आपको होता है तो मुझे बताइएगा। हाँ, और एक चीज और, जो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, इनका नाम ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं, या फिर 3 इस तरीके के एक दरवाजे टाइप समझ लो, ठीक है, वो होते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एंड बाइकस्पिड वॉल्व में सिर्फ 2 होते हैं। एंड एक चीज और कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जब इस पे प्रेशर लगेगा इसकी वॉल्स पे, मतलब जब ये पूरा भर जाएगा तो ये प्रेशराइज हो जाएगी, ठीक है। और ये आउटा से होते हुए, और ये कहां पे ब्लड जाएगा? आउटा से होते हुए पूरी बॉडी में जाएगा। सॉरी। इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत जो वॉल होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की ही होती हैं, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। बिकॉज पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना है तो उसको प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ आज का टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल एडल्ट की कितनी हार्ट बीट होती है पर मिनट, एंड और भी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।